नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिशन 400 पार को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा चुनावी मैदान में। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा मिशन 400 पार को सफल बनाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में भाजपा की जीत के लिए चुनावी मैदान में कूद चुकी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा की 3 टोली बनाई गई है। पहली टोली हरियाणा, दूसरी टोली बिहार और तीसरी टोली उड़ीसा के लिए रवाना हुई है। उड़ीसा में भाजपा का चुनावी वादा 3100 रुपए होगी धान खरीदी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उड़ीसा में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने सुंदरगढ़ में कहा कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहां भी किसानों को उनके धान की 3100 रुपए की कीमत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज धान खरीदी के मामले में छत्तीसगढ़ उदाहरण बनकर सामने आया है। मंच पर विष्णुदेव साय ने धान की बालियों की पूजा की और उद्बोधन के दौरान हाथ में बालियों को लेकर घोषणा करते हुए कहा कि उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ की तरह यहां भी माताओं को महतारी वंदन के जैसे सुभद्रा योजना से आर्थिक मदद की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोयला और अन्य खनिजों की परिवहन के लिए शुरू हुई व्यवस्था, सीएम साय ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में कोयला और अन्य खनिजों की परिवहन के लिए फिर से ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास व्यवस्था की शुरुआत आई है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसको लेकर ट्विटर पर लिखा है कि ना कोई गड़बड़ ना घोटाला, छत्तीसगढ़ सरकार में ईमानदारी का बोलबाला। साय ने आगे लिखा है, हमारा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। कोयला सहित अन्य खनिजों की परिवहन के लिए ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास व्यवस्था की पुनः शुरुआत हुई है। नक्सल मोर्चे पर अमित शाह ने की छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ, मुख्यमंत्री ने जताया आभार। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार के आने के बाद यहां नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई के दौरान मिल रही अभूतपूर्व सफलताओं के लिए सरकार की पीठ थपथपाई है। गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद मात्र 4.5 महीने के अंदर 112 नक्सली मारे गए हैं। लगभग 375 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 153 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। भूपेश बघेल रायबरेली में करेंगे धुआंधार प्रचार। लोकसभा के 5वें चरण का मतदान 20 मई को होना है। बता दें कि ये चुनाव के देश के 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इस संदर्भ में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता इन दिनों लगातार ही दूसरे प्रदेश के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं इस बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल का रायबरेली में धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है। 11 लोकसभा सीटें, 4 जून को होगी वोटों की गिनती। प्रदेश में 11 लोकसभा सीटों की वोटों की गिनती 4 जून को जिला मुख्यालयों में होगी। मतगणना कैसे करनी है, इसकी ट्रेनिंग गुरुवार से उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अफसरों, सहायक रिटर्निंग अफसरों, मतगणना सहायक रिटर्निंग अफसरों को दी जाएगी। हर विधानसभा के लिए 2 मास्टर ट्रेनर एवं 1 जिले के टेब्यूलेशन प्रभारी अधिकारी, पोस्टल बैलेट नोडल अधिकारी, ईवीएम नोडल अधिकारी, सुरक्षा नोडल अधिकारी, प्रोग्रामर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। टीबी की दवा की कमी से जूझ रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के हजारों मरीजों की जान खतरे में है। उन्हें नियमित टीबी की दवा नहीं मिल पा रही है। राज्यों में यक्ष्मा, तपेदिक क्षय रोग या टीबी की दवा केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। पिछले कई महीनों से ट्यूबरक्लोसिस की दवा की कमी से छत्तीसगढ़ जूझ रहा है। अब पिछले महीने भर से ट्यूबरक्लोसिस की दवा की आपूर्ति ही नहीं की जा रही है। संकट ये है कि राज्य के कई शहरों में खुले बाजार में भी ट्यूबरक्लोसिस की दवा उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहा डायरिया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। बीते दिनों कवर्धा से लगभग आधा दर्जन मरीज मिले थे। इन सब का उपचार चल रहा था। इसी बीच एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से लोगों में दहशत का माहौल छा गया। डायरिया धीरे धीरे अन्य जिलों में भी पैर पसार रहा है। कवर्धा के बाद अब भिलाई से डायरिया का ताजा मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के डिग्री कॉलेजों में सरकारी शिक्षक बनने का अवसर, आवेदन प्रक्रिया शुरू। छत्तीसगढ़ में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को कॉलेज टीचर बनने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में राज्य पात्रता परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने इस बाबत आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसके लिए योग्यता की मानक पूरे करने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 जून तय की गई है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स घोटाले में एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने कार्यवाही की थी। अब ईडी की एंट्री से कई लोगों की मुसीबत और बढ़ेगी। आरोप है कि एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर ने एमडी मनोज सोनी के साथ मिलकर प्रति क्विंटल 20 रुपए रिश्वत वसूली है। रकम मार्कफेड के जिला अधिकारी को दी गई है। उनके माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया गया। इस दौरान 140 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल किया गया है। फिर बारिश अलर्ट। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों के लिए बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो आज से 18 मई तक प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। इन दिनों प्रदेश में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। ऐसे में बारिश की चेतावनी से लोग अब बारिश का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि बारिश होने पर कुछ हद तक उन्हें चिपचिपी गर्मी से राहत मिल सकेगी। रायपुर में पार्ट टाइम जॉब के बहाने महिला से ठगी। रायपुर में एक महिला के साथ पार्ट टाइम जॉब के बहाने ठगी की घटना हुई है। आरोपी ने टास्क पूरा करने के बहाने महिला को 200 रुपए भेजे, फिर उन्होंने उसे लालच दिया और 8.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। जब महिला ने अपने पैसे वापस मांगे तो ठग ने उसे इनकम टैक्स का बहाना बताया और पैसे की मांग की, जिसके बाद महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। 10वीं 12वीं में फेल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। क्रेडिट सिस्टम के तहत बोर्ड परीक्षा में फेल हो चुके छात्र छात्राएं अब सप्लीमेंट्री एग्जाम के साथ ही दोबारा सभी विषयों की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए उन्हें क्रेडिट सिस्टम के तहत परीक्षा देने फिर से आवेदन करना होगा। क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से ऐसे छात्र जो बोर्ड परीक्षा पास होने की उम्मीद छोड़ देते थे या पास होने के लिए कई साल लगा देते थे, उन्हें फायदा मिलेगा। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अनउत्तीर्ण या पूरक आने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे में इस योजना से ड्रॉप आउट रेट में कमी लाने में मदद मिलेगी। सरकार ने घटाया क्रूड ऑयल का विंडफॉल टैक्स। सरकार ने घरेलू क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स घटा दिया है। सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 8,400 रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 5,700 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। वहीं पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF पर विंडफॉल टैक्स को शून्य ही रखा गया है। घरेलू स्तर पर उत्पादित किए गए कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और ATF को एक्सपोर्ट करने पर सरकार विंडफॉल टैक्स लेती है। भारत ने कमाल कर दिया, बना नंबर 1। डेटा सेंटर स्थापित करने के मामले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, सिंगापुर और कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत बड़े APAC देशों में 950 मेगावाट की डेटा सेंटर क्षमता वाला देश बन गया है। CBRE साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाद जापान दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है और उसकी क्षमता 892 मेगावाट है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।